नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों से बाखबर करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। तवांग मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग के बीच सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चीनी सैनिकों से हुई झड़प के मामले को देश को पूरी जानकारी दे। इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। वहीं तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इस बात की खुशी है कि झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए। अमेरिका ने कहा कि दोनों पक्षों को सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2020 से 2022 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की कुल संख्या 9 है, जिसमें कश्मीरी राजपूत समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा एक और जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोयम्बटूर विस्फोट मामले सहित 497 मामले दर्ज किए हैं। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स में 23 नवंबर को हुआ साइबर हमला चीन से शुरू हुआ। सरकारी सूत्रों ने आज बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि एम्स के सर्वर पर हमला चीनियों द्वारा किया गया था और जांच में पाया गया कि यह चीन से ही शुरू हुआ था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन की जांच में भी साइबर अटैक में इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी का ओरिजिन चीन में ही होने की बात सामने आई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एम्स दिल्ली सर्वर अटैक में चीन से हमला हुआ था। 100 सर्वरों, 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल में से 5 फिजिकल सर्वरों में हैकर्स द्वारा घुसपैठ की गई थी। 5 सर्वरों में से डेटा अब सफलतापूर्वक रिकवर और सुरक्षित कर लिया गया है। बता दें कि हमले में एम्स के 4 सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, एक डेटाबेस और एक बैकअप सर्वर प्रभावित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 27 लाख और आंध्र प्रदेश में 19 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीनिवास कोडली की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और वोटर लिस्ट को संशोधन के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है उसका तरीका पारदर्शी नहीं है। जिनके नाम लिस्ट से कटे हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये गंभीर मसला है, हम इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित ईवी यात्रा पोर्टल को लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म ईवी यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए नजदीकी ईवी चार्जर तक पहुंचाने में मदद करेगा। ईवी यात्रा पोर्टल की लॉन्चिंग बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान की गई। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित इसी तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली ट्रांसफर याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने इस मामले में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब सुनवाई होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के मामले में टेस्ला के मालिक एलन मस्क पिछड़ गए हैं। फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने दौलत की रेस में उन्हें पछाड़ दिया है। 186.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स अर्नॉल्ट अब बन गए हैं। वहीं मस्क की नेटवर्थ 181.3 अरब डॉलर है। दोनों की संपत्ति में 5 अरब डॉलर का ही फासला है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय करने और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद सपा की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव का कद बढ़ गया है। वह प्रमुख भूमिका में आते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल लखनऊ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से ही निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की भीड़ उनके घर आने लगी है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिल्ली से लौटने के बाद होगा। हालांकि आरक्षण को लेकर प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर उलझी हुई है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांदा जेल से लाकर सेशन कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया था।
स्पेशल कोर्ट ने 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए उनकी कस्टडी रिमांड मंजूर की। कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल भी कराया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें टॉर्चर नहीं करना होगा और अपने वकील से मिलने की भी छूट रहेगी, लेकिन उनके वकील ईडी के काम में किसी तरह से दखल नहीं देंगे। ईडी अब मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बिहार के छपरा में कई थानों क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से मौत की खबर बुधवार को आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को बीजेपी विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का इलाज चल रहा है। इन मौतों को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा किया और कहा कि क्या हो गया, चुप हो जाओ। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा। भारी हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भागलपुर में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। घटना भागलपुर किऊल रेल खंड के सुल्तानगंज की है। यहाँ मालदा किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस की कपलिंग खुल गई, जिससे ट्रेन के 2 हिस्से हो गए। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई और वे जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गए। घटना के बाद इस रेल खंड पर करीब 1 घंटे के लिए परिचालन बाधित हो गया। औरंगाबाद जिले से रिश्वतखोरी का एक ऑडियो सामने आया है। नबीनगर प्रखंड के एक नाजिर एलपीसी और सर्विस बुक देने वाले के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। ये कारनामा नबीनगर ब्लॉक के नाजिर का है, जो एक ग्राम पंचायत सेवक से सर्विस बुक और एलपीसी उपलब्ध कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। इसकी जानकारी डीएम सौरभ जोरवाल को दे दी गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना में तेज प्रताप यादव के नाम से संचालित एलआर ब्लॉग नाम की कंपनी में आईटी सेल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार प्रकाश राज ने आरोप लगाया कि आरजेडी के पेज का एक वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर न्यूज बनाकर चलाया था। इस पर एलआर ब्लॉग नाम की कंपनी से उनके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया। वो तेज प्रताप के नाम से आया और इसके एवज में कॉल करके उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई है। अब खबर खेल जगत से। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रणजी डेब्यू पर गोवा की ओर से शतक जड़ा है। अर्जुन 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और शतक ठोकने में सफल हो गए। अर्जुन ने पिता जैसा ही कमाल किया। सचिन ने 1988 में अपने रणजी डेब्यू पर शतक जड़ा था। अब 34 साल बाद अर्जुन ने भी ये कमाल किया है। 23 साल के अर्जुन तेंदुलकर ने इसी साल मुंबई को छोड़कर गोवा से खेलने का फैसला लिया था, क्योंकि उन्हें मुंबई से रणजी खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। अब गोवा की टीम से रणजी डेब्यू करते ही अर्जुन ने कमाल कर दिया है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।